चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा देख लिए थे ना, 4 से 8 तक। आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? एक्सरसाइज 7 का भारतीय वन कि तिर्यक छेदी रेखा पहचानना है। फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या पहचानना है? तिर्यक छेदी रेखा। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा होता क्या है। हम बतलाए होंगे, याद करो। तिर्यक छेदी रेखा उसको कहते हैं, एक सरल रेखा को, क्या एक सरल रेखा दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। जैसे मान लो एक सरल रेखा ये है और दो या दो से अधिक सरल रेखा, मान लो 3 को बना दिए, 4 भी बना सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है ना, एक पॉइंट यहाँ काट रही है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसी को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक छेदी रेखा। देखो फर्स्ट नंबर का फिगर दिया हुआ है, सब में बताना है कि इसमें कौन तिर्यक छेदी रेखा होगा, कौन तिर्यक छेदी रेखा नहीं होगा, उसके बारे में। तो चलो फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं हम, पहला नंबर क्वेश्चन से। कैमा से? पहला का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, तिर्यक छेदी रेखा एल तिर्यक छेदी रेखा होगा या नहीं होगा। देखो फर्स्ट नंबर में फिगर दिया हुआ है, सब कोई बनाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, इसमें ऐसे फिगर दिया हुआ है, इसको एल तिर्यक छेदी रेखा काटता है। अब बताओ इसमें एल तिर्यक छेदी रेखा होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा तिर्यक छेदी रेखा। क्यों होगा तिर्यक छेदी रेखा? क्योंकि देखो ये एक रेखा है, दो या दो से अधिक रेखा डिफिनीशन है, दो रेखा का है ना कम से कम रे। दो रेखा को क्या कर रहा है? अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। इसका मतलब ये एल जो होगा तिर्यक छेदी रेखा होगा। अतः एल एक तिर्यक छेदी रेखा है। फर्स्ट का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर में कह रहा है, सेकंड में फिगर बनाया हुआ है, देखो ये एल रेखा ये है, ये एल रेखा ये है, और बाकी ये दो रेखा है इधर, एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा, एक ये वाला। और ये एल तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है? इधर देखना, हम डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगा ना तब तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो ई एल जो है एक ही पॉइंट्स पर सबको काट रही है। क्या कर रही है? एक ही पॉइंट्स पर काट रही है। तो ये होगा तिर्यक छेदी रेखा? नहीं होगा तिर्यक छेदी रेखा। यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज? एल तिर्यक छेदी रेखा नहीं होगा। एल तिर्यक छेदी रेखा नहीं होगा। इसका थर्ड नंबर फिगर जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर फिगर देखना, इसका थर्ड नंबर फिगर देखो। थर्ड नंबर फिगर में ऐसे दिया हुआ है, ये दो रेखा है और इसको एक रेखा ऐसे काट रही है और इसका नाम एल है। क्या है? एल है। तो ये तो होगा तिर्यक छेदी रेखा। क्यों होगा? क्योंकि एल जो है ये दो रेखा को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। क्या कर रही है? अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। इसका मतलब अतः हम बोल सकते हैं, अतः नीचे लिख देते हैं, अतः क्या बोल सकते हैं? अतः एल तिर्यक छेदी रेखा है। एल तिर्यक तिर्यक छेदी रेखा है। एल क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। क्या माँ? पहला का थर्ड।
अब देखो इसका फोर्थ नंबर, पहला का फोर्थ। पहला का फोर्थ है, 3 लाइन दिया हो, इसको मिटा दे। चलो पूरे देखते हैं थर्ड फोर्थ नंबर। एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, और एक लाइन ऐसे यहाँ दिया, और इसको एक लाइन ये वाला है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा एल। क्या है? एल। और एक रेखा ऐसे पास कर रहा है बीच में। इसमें कह रहा है कि एल जो होगा तिर्यक छेदी रेखा होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ पर 3 रेखा है, एक रेखा, दो और तीन, तीनों रेखा का अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। देखो एक पॉइंट यहाँ काट रही है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसका मतलब एल जो होगा यहाँ भी क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा होगा। अतः एल तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा है। चलो इसका फिफ्थ नंबर फिगर देखते हैं। क्या माँ? फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। बुक से बना लोगे सब कोई फिगर। फिफ्थ नंबर इसका, फिफ्थ नंबर में फिगर दिया हुआ है, देखो इधर। यहाँ एल ये वाला रेखा है, ये रेखा क्या है? एल। ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा होगा? नहीं होगा। देखो ये एल जो रेखा है सब एक ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं कट कर रहा है, इसीलिए आप बोल सकते हैं अतः, अतः एल तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। अतः एल तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। इसका फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर तो यही था, फिफ्थ नंबर। इसका सिक्स नंबर देखो, एक लास्ट बच गया सिक्स नंबर, इस साइड बना देते हैं सिक्स। इसका सिक्स, पहला का सिक्स नंबर इधर। इधर देखो गौर से, इस फिगर में एल ये वाली रेखा है। इसमें पूछ रहा है ई एल जो होगी तिर्यक छेदी रेखा होगा? नहीं होगा। देखो ये एल जो है अलग पॉइंट्स पे नहीं काट रहा है, एक ही पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करता है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका वन है, इसलिए अतः यहाँ भी बोल सकते हैं हम, अतः एल तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। तिर्यक छेदी रेखा, रेखा नहीं, नहीं है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा देख लिया हम। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में फिगर बनाया हुआ है, चलो इसको मिटा देते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फिगर यहाँ देखना। यहाँ देखो,
ये वाला एंगल 1 है, क्या है 1, और ये एंगल 2, ये एंगल 3, और ये एंगल 4, और ये वाला एंगल जो दिया है 5 दिया है, कितना दिया है, ये एंगल 6 दिया है, ये एंगल 7 दिया है, और ये एंगल जो दिया है 8 दिया है। इसमें क्वेश्चन बताना है, पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसका दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला में जो दिया है कह रहा है कि एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण, इधर देखो, एंगल 3 का एकांतर होगा कितना, 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, और 4 का एकांतर 5 होगा, कितना होगा, एकांतर कोण समझाए भी थे कि 3 का एकांतर कोण 6 होगा और 4 का एकांतर कोण 5 होगा। एंगल 1 का बाह्य एकांतर कोण होगा एंगल कितना 8, और एंगल 2 का बाह्य एकांतर कोण कितना हो जाएगा, यही बताना। फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है कि एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण तो कितना हो जाएगा, एंगल 3 का एकांतर कोण 6 हो जाएगा। यहाँ भरना भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिख देंगे कितना 6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल 6 लिख दो, एंगल 6 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 6, फिल इन द ब्लैंक्स है, अंदर एंगल 6 होगा। एवं एंगल 4 का एकांतर, एंगल 4 का एकांतर क्या होगा, एंगल 5, क्या होगा, दोनों बॉक्स में एगो में 6 एगो में 5 भराएगा। चलो ये फर्स्ट नंबर था। दूसरा नंबर इसका देखो, सेकंड नंबर सवाल कहता है कि एंगल 1 एवं डैश एक युग्म संगत कोण है। एंगल 1 का संगत युग्म कोण कौन सा होगा, एंगल 5 होगा, कितना होगा, एंगल 5, यानी इसमें भरा जाएगा एंगल 5 सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में इसका देखो, इसका थर्ड नंबर और आगे है, और आगे भी है इसमें, इस वाला क्वेश्चन में सेकंड नंबर में और आगे भी दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। एंगल 2 एवं एंगल 6 एक डैश युग्म है, एंगल 2 और एंगल 6 संगत युग्म होगा, क्या होगा, इसका अगला फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा संगत युग्म, कौन सा युग्म, संगत डैश एक युग्म डैश कौन है, संगत कौन है, क्या है, संगत कौन है, इसमें एक भरा जाएगा संगत। और देखो इसका और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, डैश एवं 3 एक युग्म संगत कौन है, 3 3 किसके साथ संगत कौन बनाएगा, 7 के साथ, किसके साथ, तो उसमें भर देंगे अगला फिल इन द ब्लैंक्स में एंगल 7, एंगल 7, एंगल 7। और भी आगे दिया हुआ है इसका कॉमा, एंगल 8 एवं एंगल 4 एक युग्म कोण है, एंगल 8 एवं एंगल 4 क्या है, संगत युग्म कोण है, क्या चीज है, उससे अगला में भरा जाएगा संगत, क्या भरा जाएगा, संगत। हो गया इसका थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव। पहला दूसरा का थर्ड नंबर कह रहा है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एवं एंगल 8, एंगल एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एवं एंगल 8 डैश कोण है, कौन सा कोण होगा, रैखिक युग्म कोण, कौन सा कोण होगा, रैखिक युग्म कोण होगा, कौन सा कोण होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण होगा, कौन सा कोण होगा, यानी लीनियर पेयर एंगल, कौन सा एंगल, यानी LPA लीनियर पेयर एंगल। चलो फोर्थ नंबर इसका ऑब्जेक्टिव देखो, फोर्थ नंबर में कह रहा है एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 3 4 5 और 6 ये कौन सा कोण होगा, क्या कौन सा कोण होगा, अंत एकांतर कोण, कौन सा कोण होगा, यह हो जाएगा अंत, सिर्फ भर सकते हैं क्या चीज, देखो ये ऐसे पूछा है रैखिक युग्म नहीं भरना, इसमें देखो एक मिनट, कि 1 2 क्या है और 7 8 क्या बाह्य कोण है, क्या चीज है, बाह्य कोण इसमें भर सकते हो, क्या भर सकते हैं, बाह्य लिख दो, क्या चीज लिख देंगे,
बाह्य कोण तो दिया है, बाह्य कोण होगा, क्या होगा, और एंगल 3, 4, 5, 6 जो होगा अंतः कोण होगा। कौन सा कोण, अंतः कोण होगा। कौन सा कोण होगा, यही भरना था हमको सेकंड का। चलो सेकंड क्वेश्चन हम देख लिए। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड नंबर। चलो उतारो। चलो अगली क्लास का आ गया अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया है, एल और एम दो समांतर रेखा, उसको कोई तिर्यक रेखा एन काटती है, तो इस प्रकार बना कोण का वैल्यू दिया है। एक कोण दिया हुआ है, बाकी जितना कोण है सब कोण का क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर प्रयोग में दिया है, एंगल एक का मान दिया है 45 डिग्री, बाकी जितना कोण होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, सबका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलो इसको मिटा देते हैं हम। चलो उतारो जल्दी से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका देखो, तेसर का फर्स्ट नंबर, इसमें फिगर दिया हुआ है, हम बनाते हैं इधर फिगर। देखो फर्स्ट नंबर इसका फिगर, इसको एक तिर्यक रेखा एन जो है इसको काट रही है। क्या कर रही है, एन तिर्यक रेखा काटती है, एन तिर्यक रेखा इसको काट रही है। और बाकी यहाँ देखो एल और एम, ये एल और ये एम, एल और एम क्या है, समांतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यानी ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है। और इसमें वैल्यू भी दिया है, एंगल एक, इसका वैल्यू जो दिया है 45 डिग्री के इक्वल दिया है। इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं दिया है। इस सब का वैल्यू क्या है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। चलो बारी बारी से एक एक एंगल का नाम वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ देखो थर्ड का पहला नंबर, यहाँ देखना है कि मेरे ध्यान से, कोई हल्ला नहीं करोगे। एंगल एक का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। दो का क्या होगा, ये दोनों का योग किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। किससे होगा, लीनियर पेयर एंगल से, रैखिक युग्म विपरीत से। तो ये है 45, तो ये कुल निकलेगा कितना, 135 डिग्री। कितना निकलेगा, 135 डिग्री। देखो लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 45 डिग्री के, या 180 डिग्री के। किसके, 180 डिग्री के। किससे होगा, एलपीए से, लीनियर पेयर एंगल से। अब यहाँ देखो एंगल एक का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, तो एंगल 2 निकाल सकते हैं, बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ से अगर एंगल 2 निकाले हम, तो होगा कितना, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसीलिए एंगल 2 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया तो 3, 135 डिग्री। कितना आ जाएगा, एंगल 2 का वैल्यू आ गया कितना, 35 डिग्री। अब बताओ एंगल एक दिया है 45 डिग्री, तो एंगल 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 45 डिग्री होगा किससे होगा, VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब एंगल 2 मालूम चल गया हमको, तो एंगल 4 भी पता हो जाएगा, किससे होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। तो चूंकि फिर चूंकि एंगल एंगल एक बराबर होगा एंगल 3 के, बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। किससे होगा, VOA से।
या एंगल 3 बराबर लिख सकते हैं 45 डिग्री किसके। अब पुनः क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये भी किसके इक्वल होगा, 4 का वैल्यू अभी निकाले हम जस्ट, 4 एंगल 2 का वैल्यू निकाले, एंगल 2 का वैल्यू आया 135 डिग्री, ये भी होगा VOA से, यानी एंगल 4 का जो वैल्यू होगा 135 डिग्री होगा। कितना होगा, 135 डिग्री। इसका अगला एंगल भी निकाल सकते हैं। इसका एंगल अगला एंगल क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब देखो एक मिनट इधर, 3 का एकांतर कोण एंगल क्या होगा, 5 होगा। 3 का एकांतर कोण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 बराबर 5 लिख सकते हैं, एकांतर कोण बराबर होगा इसका मतलब एंगल, अब एंगल 3 बराबर लिख सकते हैं एंगल 5 के, किसके, एंगल 5 के बराबर लिख सकते हैं। एंगल 3 का वैल्यू कितना है, एंगल 3 45 डिग्री, कितना है, ये होगा एकांतर कोण से, किसे, अंत एकांतर कोण से, यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल IAA। अब देखो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, यानी 45 डिग्री, या बोल सकते हैं एंगल 5 जो होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा। ये वाला एंगल 5 का आ गया, जब 5 आ गया तो हमको 6 पता चल जाएगा। अब 4 बराबर किसके लिख सकते हैं, और एंगल 4 का जो वैल्यू होगा, एंगल 4 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 6 के, ये भी होगा किससे, इक्वल टू लिख सकते हैं। एंगल 4 का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री, कितना, ये भी होगा किससे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या एंगल 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 135 डिग्री। एक वैल्यू इसका ये होगा। अब चलो इसका और भी वैल्यू होगा, 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 8 के, और 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 7 के, किसके, 7 के, यानी एंगल, और पुनः एंगल 5 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 7 के, इक्वल टू होगा किसके, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये होगा VOA से वर्टिकली अपोजिट एंगल, या एंगल 7 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला एक आंसर होगा। फिर चूंकि एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 8 के, ये भी होगा। एंगल 6 का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री, ये होगा VOA से, या एंगल 8 इक्वल टू होगा 135 डिग्री, 135 डिग्री, यही आंसर होगा। चलो हम सबका वैल्यू निकाल लिए, एंगल 1 का निकाले, एंगल 2 का निकाले, एंगल 3 का निकाले, एंगल 4 का, एंगल 5 का, एंगल 6 का, और एंगल 7 और 8 का भी वैल्यू निकाल लिए। सब एंगल का क्या निकाल लिए, वैल्यू निकाल लिए हम। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, बना के लाओगे तुम लोग। अब इधर देखना, इस क्वेश्चन को और भी तरीका से बना सकते थे। जैसे हम यहाँ 2 ही कोण का प्रयोग किए हैं, एक रैखिक युग्म कोण का, एक किसका, एकांतर कोण का। हम संगत कोण का ही प्रयोग कर सकते थे, एकांतर कोण प्रयोग किया और शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण छोड़ दिए संगत कोण है, उससे भी निकाल सकते थे। जैसे एक का संगत कोण होता कितना, 5, एंगल 1 बराबर 5 लिख सकते थे संगत कोण से। एंगल 2 का संगत कोण होगा कितना, 6, तो इसके इक्वल टू इसके आता। फिर एंगल 3 का संगत कोण होता कितना, 7, ये भी निकल जाता। इसके इक्वल टू क्या होता है, एंगल 8, ये भी संगत कोण से होता। चलो इसके आगे कल देखेंगे, वीडियो स्टॉप कर दो।